हेलो वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। उद्धव ने भाजपा पर फोड़ा बैलेट पेपर का बम, ईवीएम को कहा बाय बाय। उद्धव सरकार ने ईवीएम पर नकेल कसने की तैयारी की शुरू। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले काफी समय से भारत में ईवीएम को बैन करने की मांग उठती रही है। हालांकि चुनाव आयोग और मोदी सरकार ईवीएम को बैन करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उद्धव सरकार ने ईवीएम पर लगाम लगाने का काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर पटोले ने उद्धव ठाकरे सरकार को राज्य में ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर से भी चुनाव कराने के लिए ड्राफ्ट तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। खबरों के अनुसार महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार विधानसभा बजट सत्र में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए कानून ला सकती है और इसके लिए ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है। यदि समय से ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो अगले महीने मार्च में विधानसभा के बजट सत्र में इसे पेश कर दिया जाएगा। विधानसभा में बिल पास होने के बाद महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव और स्थानीय चुनाव बैलेट पेपर से कराए जा सकते हैं। वैसे ईवीएम को लेकर शिकायतों पर नाना पटोले ने ये कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के आने के बाद से अनेक शिकायतें आई हैं। उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 328 के अनुसार राज्य सरकार के पास इस संबंध में कानून बनाने के लिए अलग अलग अधिकार हैं। नाना पटोले ने ये कहा कि जब ईवीएम लाया गया था तब ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि यदि लोगों को ईवीएम के कारण मतदान के अपने मौलिक अधिकार पर संदेह है, तब संवैधानिक पद पर बैठे होने के कारण ये उनका कर्तव्य है कि वे उनके मौलिक अधिकारों को सुनिश्चित करें और इसीलिए उन्होंने राज्य सरकार को इस संबंध में कानून लाने का निर्देश दिया है। नाना पटोले ने आगे ये कहा कि उन्हें आश्चर्य है कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं। उन्होंने कहा कि आप को बैलेट पेपर देते हैं, लेकिन अशिक्षित लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि लोगों को ईवीएम या बैलेट पेपर में से चुनने का अधिकार होना चाहिए। नाना पटोले ने यह भी कहा कि ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि चुनावों में केवल ईवीएम का उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह ईवीएम के खिलाफ बढ़ते आक्रोश के बीच महाराष्ट्र सरकार ने चुनावों में ईवीएम के स्थान पर बैलेट पेपर को लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और अगर महाराष्ट्र में ईवीएम पर बैन लग जाता है तो फिर बहुत संभव है कि अन्य राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा और जल्द ही ईवीएम देश में इतिहास बन सकता है। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।